फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनलिस्ट आ गया है सामने हमारे एंड विद दैट वेलकम बैक। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं थैंक यू फॉर दिस ताली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मिडफील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए स्पेन को जिताने में कामयाब हुई, लेकिन नहीं। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रिडिक्ट किया था कि यार कल स्पेन जीतेगा और स्पेन जीत गया। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात के ऊपर कि 2010 के बाद one more time I will be able to see Spain in the final, and I really hope they win the World Cup as well because I was rooting for Spain since the beginning of the World Cup. You would make a good goalkeeper rather than a midfielder because of the height I am saying. But still, भाई क्या मैच था और एम्बापे वो एम्बापे लगे ही नहीं और it is a heartbreak for the juggernaut France. लेकिन स्पेन के लमीन यमाल ने वादा किया था कि बर्थडे पे मैं दूंगा गिफ्ट। गोल नहीं दे सके, विक्ट्री उन्होंने दिला दी है। गोइंग स्ट्रेट टू आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड कॉरेस्पोंडेंट इरशाद अली। कौन सोच रहा था ये सारे फुटबॉलिंग पंडित्स, हाँ अब बस सिवाय सादिया के सारे फुटबॉलिंग पंडित्स कह रहे थे बॉस इट इज़ फ्रांस 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 फ्रांस। व्हाट हैपेंड? देखिए वाकई मैं भी फ्रांस की साइड पे ही था और यकीनन मुझे भी लग रहा था कि फ्रांस ने जो परफॉर्मेंस दी है और पिछले 3 वर्ल्ड कप्स की जो परफॉर्मेंस है, उनकी 2 वर्ल्ड कप्स की, एक 2018 जो वो टाइटल जीते, उसके बाद 2022 में फाइनल में पहुंचे, तो लग यही रहा था कि फ्रांस बआसानी मारेगा। लेकिन शुरू से ही जो है वो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो स्पेन को जो माहिरीन है उन्होंने फेवरेट करार दिया था और उन्होंने वाकई ये साबित किया स्पेन ने कि वो वाकई फेवरेट हैं। और कल जो उन्होंने फ्रांस को हराया है, मतलब बिल्कुल देवर आउटप्लेड फ्रांस आउटप्लेड बाय स्पेन। तो यकीनन जो है वो कोई अटैक नज़र नहीं आया, इतने ज़्यादा में अटैक नज़र नहीं आए फ्रांस की जानिब से। एम्बापे, डेम्बेले, ओलिसे ये सब गायब हो चुके थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। कल हम बात कर रहे थे कि if you remember कि जो फायर पावर है फ्रांस का that will be up against the strong midfield of Spain और वही हुआ। बिल्कुल ऐसे ही सही है क्योंकि देखिए ज़्यादातर कल आपने देखा होगा मैच जो है वो मिडफील्ड में ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्पेन ने जो है वो इतना अच्छा, स्पेन अपने डिफेंस और अटैकिंग दोनों के लिए मशहूर है और डिफेंस इतना ज़बरदस्त किया कि कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने फ्रांस के किसी खिलाड़ी को कि वो गोल कर सके। उसके बाद सिमोन जो उनके गोलकीपर हैं 650 मिनट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसीड नहीं किया गोल उन्होंने और सिर्फ एक बेल्जियम के खिलाफ एक गोल उनके खिलाफ हुआ है बस अभी तक इस वर्ल्ड कप में। तो यकीनन उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। कल उनको इतना तो खैर मेहनत नहीं करनी पड़ी, एफर्ट नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी कल जो है वो फ्रांस की टीम एक एवरेज टीम नजर आई मुझे। एब्सोल्युटली। तो वर दे कॉट बाय द सरप्राइज। मतलब कल हम लोग जब इसके ऊपर बात कर रहे थे तो वी वर थिंकिंग कि यार डिफेंस बहुत अच्छा स्पेन का, कंट्रोल मिडफील्ड में बड़ा ज़बरदस्त है। हमें फ्रांस की तरफ से क्या एग्रेशन नजर आएगा, यहाँ हमें स्पेन की तरफ से दोनों नजर आएगा। दैट ऑब्वियसली नेचुरल है मिडफील्ड पर उनका कंट्रोल, बट दे विल बी अटैकिंग एज वेल। कल स्पेन के पास बॉल पोजेशन ज़्यादा, कल उनके अटैक्स टुवर्ड्स द गोल ज़्यादा और मुझे एक काइंड ऑफ प्रेशर में फ्रांस नजर आया। जैसे ही पेनल्टी पे पहला मिकेल ने गोल कर दिया, उसके बाद वो मुझे प्रेशर में नजर आए। 58 मिनट पे जाके दूसरा गोल होता है, उसके बीच आपको नहीं फ्रांस नजर आता और उसके बाद भी 90 मिनट तक आपको फ्रांस दिखता ही नहीं कहीं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आपके। देखिए जब पहली पेनाल्टी मिली और पहला गोल हुआ, उसके बाद फ्रांस की टीम जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि मतलब हाल तस्लीम कर लिया उन्होंने अपने, क्योंकि फिर 58 मिनट में जो दूसरा गोल किया पेड्रो पोरो ने, जो उनके डिफेंडर हैं, इस वर्ल्ड कप में आने से पहले उनका कोई गोल नहीं था और बहुत ही अच्छा गोल किया उन्होंने। और उसके बाद तो फिर फ्रांस की टीम को बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो बैक कर गई है बिल्कुल। तो हालांकि उन्होंने हमले किए लेकिन कोई ताकतवर हमले नहीं थे उनके, कोई अटैकिंग ऐसी नहीं थी कि जिस पे जो है वो गोल हो सकता। तो इसका मतलब इरशाद भाई हुआ ये कि फ्रांस वाले तैयारी करके आए थे यमाल की, उनके पर्चे में ये पोरो और मिकेल आ गए। एक बहुत ही टफ किस्म का इंग्लैंड और अर्जेंटीना की एक राइवलरी रही है। दिस वाज मिसिंग इन द वर्ल्ड कप अब तक। वो जो एक हम बनाते हैं ना इरशाद भाई कि इन दोनों टीमों के दरमियान 1920 में एक जंग हुई थी, उसके बाद अब ये फुटबॉल खेल रही हैं, तो वो एलिमेंट मिसिंग था। अब हो गया ये इंग्लैंड अर्जेंटीना। आखिरी 5 जो इनकी आउटिंग्स हैं दोनों की, उसमें से इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। वर्ल्ड कप्स में इट्स 3-2 इंग्लैंड, वहाँ भी पलड़ा भारी है। भले से ऑल्दो के मेसी पहली बार फेस कर रहे होंगे इंग्लैंड को, बट फुटबॉलिंग पंडित्स आर इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड 38.9%। बिल्कुल क्या कहते हैं I so want England to ये तो win 100% है।
Spain can beat England and get into finals. कल मैं रिव्यू देख रहा था तो वाकई पंडित्स ने जो है वो इंग्लैंड को जो है वो फेवरेट करार दिया है, क्योंकि उनके लास्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो अर्जेंटीना के ख़िलाफ़, उसके अलावा फिर जो दोनों की राइवलरी रही है 1966 में पहली दफ़ा मद्दे मुकाबिल आए, उसके बाद फॉकलैंड वॉर हुई जो 1982 में, उसके बाद तो फिर फियर्स राइवलरी बन गई इनकी, और 86 कौन भूल सकता है जो हैंड ऑफ गॉड मैराडोना का, तो बड़ी ही फिर 1998 में जब डेविड बैकम को रेड कार्ड मिला सिमियोनी को किक करने पे, और फिर लास्ट जो 2002 इनका मुकाबला था अर्जेंटीना और इंग्लैंड का, तो वो इंग्लैंड ने 1-0 से जीता। तो यकीनन एक राइवलरी तो अच्छी रही है दोनों के दरमियान, लेकिन इंग्लैंड का पलड़ा भारी है जैसे आपने कहा, और मेसी फर्स्ट टाइम वाकई इंग्लैंड को फेस करेंगे आज, क्योंकि 2005 में जब मैच हुआ था तो मेसी उस वक्त रेड कार्ड पे बहाल थे, क्योंकि उन्होंने अपना पहला ही मैच खेला था, इंटरनेशनल डेब्यू किया था सीनियर टीम की तरफ से, और उनको रेड कार्ड मिला था उसमें, जिसकी वजह से वो हंगरी के ख़िलाफ़ मैच था वो, उसके बाद वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो फ्रेंडली मैच था वो नहीं खेल पाए थे। तो यकीनन मेसी के लिए भी नया तजुर्बा होगा, और वाकई जो उनके जो अटैकिंग वेपन है वो एक मेसी ही है देखा जाएगा अर्जेंटीना की टीम में। अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में ये पहला मैच होगा जो टॉप 10 टीम के अगेंस्ट खेल रहे होंगे। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका प्रेशर होगा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप देखें ग्रुप मरहले में तो कोई परेशानी नहीं हुई अर्जेंटीना को, लेकिन जो 3 मैचेस थे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि बासानी जीत जाएगी अर्जेंटीना, चाहे वो केप वर्डे के खिलाफ हो, चाहे इजिप्ट के खिलाफ हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ हो, लेकिन हमने तीनों मैचेस में देखा कि अर्जेंटीना फिर वापस आई है और उन्होंने फिर मैच जीता। केप वर्दे के खिलाफ खासतौर पर, इजिप्ट के खिलाफ तो 78 मिनट तक जो है वो 2-0 हार रहे थे। तो यकीनन आपने सही कहा कि टॉप 10 टीम के खिलाफ इंग्लैंड नंबर 4 है वर्ल्ड रैंकिंग में, तो यकीनन, और अर्जेंटीना नंबर 2 है, तो पहली दफ़ा ही इतनी मजबूत टीम के खिलाफ मैच हो रहा है। और आज का मैच तो बड़ा ही, मैं कहता हूँ, धमाकेदार होने वाला है आज का मैच, क्योंकि ये टीम जाके स्पेन से फाइनल में खेलेगी। अर्जेंटीना वर्ल्ड चैम्पियन है, उनकी सलाहियतों पर शक तो नहीं है मुझे, लेकिन ये जो 3 मैचेस के जो रिज़ल्ट थे ना, उस पर थोड़ा सा जो है मुझे हो रहा है कि कब तक आखिर इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे, कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ चल सकेगी वो चीज़ की कमबैक करना और फिर मैच को जीतना लास्ट मिनट्स में। तो अब देखते हैं आज का मैच। उसके बाद फेवरेट, मेरी फेवरेट हमेशा से अर्जेंटीना ही रही है, और आज भी अर्जेंटीना ही। इंग्लैंड इस बार मैं इंग्लैंड ये तो एक्सपेक्ट करें पूछेंगे हम, नजर आ रहा है। थैंक यू इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।